नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय माँ भारती। आपको मैं आज कुछ खास बताने वाला हूँ। आप आज तक अभी आपको पता नहीं चला होगा। मैं बताने वाला हूँ जो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रसाद के साथ हुआ था। उनके साथ बहुत ही गलत काम किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री ने उनके साथ बहुत ही गलत काम किया है। आज मैं बताना चाहूँगा। दौरान उस बात की है जब सोमनाथ मंदिर के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये सब लोग जानते हैं। नेहरू सोमनाथ मंदिर पक्ष में नहीं थे। गांधी जी के सहमति से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण काम किया था। पटेल के मौत के बाद मंदिर की जिम्मेदारी के मुंशी पर आ गई। मुंशी नेहरू के कैबिनेट के मंत्री थे। गांधी जी और पटेल के मौत के बाद नेहरू का विरोध और होने लगा। एक मीटिंग में तो उन्होंने मुंशी की फटकार लगाई थी कि नेहरू ने उन पर हिंदू रिवाइवलिज्म और हिंदुत्व होने का हवा देने का आरोप भी दिया था। लेकिन मुंशी ने साफ साफ कह दिया था कि सरकार पटेल का काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मुंशी भी गुजराती थे, इसलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर का बनवाकर ही दम लिया। फिर उन्होंने मंदिर का उद्घाटन के लिए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रसाद को न्योता दिया। उन्होंने इस न्योते का बड़े गर्व से स्वीकार किया। लेकिन जब नेहरू को इसका पता चला तो नाराज हो गए। वह पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सोमनाथ जाने से मना किया। राजेंद्र बाबू नहीं माने, वह चले गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू की बातों का दरकिनार करके वो सोमनाथ चले गए और जबरदस्त भाषण दिया। नेहरू का इसका जबरदस्त झटका लगा। उनके अहंकार, ईगो को ठेस पहुंची। उन्होंने इसे अपनी हार मान ली। डॉक्टर राजेंद्र बाबू को सोमनाथ जाना बड़ा महंगा पड़ा, क्योंकि इसके बाद नेहरू को जो किया वो हैरान करने वाला है। नेहरू ने इतना ही नहीं, जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू तबीयत खराब होने लगी, किसी ने भी जहमत नहीं उठाई उनका अच्छा इलाज करा सके। सोमनाथ मंदिर के वजह से डॉक्टर राजेंद्र बाबू और नेहरू के रिश्ते इतनी कड़वाहट आ गई कि जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए तो नेहरू ने उन्हें दिल्ली में घर तक नहीं दिया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दिल्ली में रहकर किताबें लिखना चाहते थे। नेहरू ने उनके साथ अन्याय किया। एक पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान मिलना चाहिए, सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उनका जो अधिकार है वो नहीं मिला। वो पटना में उनके पास मकान नहीं था। वो अधिकार नहीं मिला उन्हें। उनको पटना जाना पड़ा। पटना में उनके पास मकान नहीं था, पैसे नहीं थे। पटना में सरकारी बंगलों की तो भरमार है, आज भी है, कल भी उस समय भी थी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू आखिरकार पटना में सदाकत आश्रम में रहने लगे। एक शीतन भरे कमरे में
ना कोई देखभाल करने वाला, ना कुछ उनकी सेवा करने वाला। एक बीमारी से उनको जकड़ लिया। एक दिन भर वह खांसते रहते थे। एक पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था, ऐसा हो रहा था। वो मदद की गिड़गिड़ा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे एक देश के पहले राष्ट्रपति थे। किससे कहें वो कि हमें सहायता चाहिए। नेहरू ने इतना ही नहीं, जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू तबीयत खराब होने लगी, किसी ने ये जहमत नहीं उठाई उनका अच्छा इलाज हो सके, करा सके। उस समय बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उनके साथ बेहद बेरुती वाला व्यवहार होता रहा। आखिर तक उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली। मानो ये कोई किसी के निर्देश पर हो रहा हो। उन्हें कब की भी शिकायत होने लगी। दूर करने के लिए, उनके बीमारी को दूर करने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज का एक मशीन थी, उसे लोग दिल्ली भेजवा दिया। यानी डॉक्टर राजेंद्र बाबू का मरने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। उनसे मिलने सदाकत आश्रम में जेपी पहुंचे, जयप्रकाश नारायण। देखना चाहते थे कि देश के पहले राष्ट्रपति आखिर रहते कैसे हैं। उनकी हाल देखा तो वो अचम्मा खा गए और सन्न पड़ गए। देखा ये क्या हो गया, आंखें नम हो गई उनकी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फौरन अपने सहयोगियों के साथ सहयोग कहकर घर को रहने लायक बनवाया। उसी सदाकत आश्रम में घर में रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र बाबू 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। नेहरू का तब कलेजा नहीं पसीजा, तब भी कलेजा नहीं पसीजा। अंत में अंत्येष्टि में शामिल तक नहीं हुए, ना किसी को जाने दिया। यहां तक कि देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी को नहीं जान दिया, लेकिन वो नहीं माने, वे चले गए। अजीब देश है। महात्मा गांधी को बगल में, संजय गांधी को जगह मिल जाती है, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति को बलिदान का हक नहीं मिलता। केवल बलिदान का कॉपीराइट नेहरू गांधी खानदान को है। यह है, इसी बात का हमें जवाब दे राहुल गांधी। आज चाइना चाइना इतना चिल्लाते हैं वे, हमें उनके नाना जी परनाना जी जो किया है, वो सवाल का हमें जवाब दें। जो है आज ये इतने सारे चाइना से जवाब, जो भारत सरकार से जवाब मांग रहे हैं, मोदी से सवाल से जवाब मांग रहे हैं, वो हमें जवाब दें। देश के पहले राष्ट्रपति के लिए उन्हें इतना गंदा सलूक किया। इतना ही सेकुलरिज्म की दुहाई मांगते हो चमचों, कम से कम अपने देश के पहले प्रधानमंत्री का नीयत और वो देखो। बाद में सवाल करना आप आरएसएस और बीजेपी पर। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।